हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है और इंटरमीडिएट क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट क्या होता है ना, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है और इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिविंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप वो वाले ग्रुप्स होते हैं जो आसानी से अपनी जगह को छोड़ देते हैं, आसानी से लीव कर जाते हैं। ठीक है, उसको हम लिविंग ग्रुप्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि जैसा हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है ना, और रिएक्शन के अंदर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और जब रिएक्शन होगी तो उस पर कोई अटैक कर देगा। जो अटैकर है उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कोई ग्रुप अपनी जगह को छोड़ देगा, और वहां पे वो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो आगे वहां पे जुड़ जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पर किसी ने अटैक कर दिया, उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब अटैकिंग रिएजेंट ने जब अटैक किया तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कोई ग्रुप वहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा, और वहां पे उसकी जगह पे हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ग्रुप आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर गया इसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझो कि जैसा अगर मैं इसको ऐसे समझो कि जैसा अगर मैं अपने घर पे हूँ, है ना, और किसी ने अटैक कर दिया, तो दो कंडीशन हो सकती है। एक तो मैं वहां से चला जाऊं, पहली कंडीशन तो ये है कि मैं पैसे वैसे लेके वहां से चला जाऊं। उस कंडीशन में तो मैं लिविंग ग्रुप हो जाऊंगा, अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहां से लीव कर गया। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि मैं वहीं पे रहूं, है ना, तो फिर उस केस में मैं अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं वहीं पे प्रेजेंट हूं। तो मैं जब वहां से लीव ही नहीं हुआ तो मैं लिविंग ग्रुप कैसे हो सकता हूं? तो दो केस हो सकते हैं। अगर कोई ग्रुप अपनी जगह को छोड़ के चला जाए आसानी से, उसको हम बोल देंगे गुड लिविंग ग्रुप। और अगर कोई ग्रुप अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है तो हम उसको बोल देंगे पुअर लिविंग ग्रुप या बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर है क्या? ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसको एग्जांपल से समझो कि जैसा मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ठीक है, मेरे पास एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हुआ क्या कि इस पे अटैक कर दिया किसी अटैकिंग रिएजेंट ने, है ना, इस पे अटैक कर दिया अटैकिंग रिएजेंट ने, जो कि था OH नेगेटिव। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो यहाँ पे Br है, ये यहाँ पे जो Br है ये गुड लिविंग ग्रुप है। मतलब ये जब इस पे अटैक होगा तो ये फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से निकल जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे आके ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो और ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, है ना, उस पे किसी ने अटैक किया, जिसने अटैक किया उसको हमने अटैकिंग रिएजेंट बोल दिया। तो जब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ OH का, तो Br ने क्या किया, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लिए और लीव कर गया। ये आसानी से लीव कर गया तो इसलिए हमने इसको बोल दिया लिविंग ग्रुप, है ना। और इसकी जगह पे ये जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट है ये इसकी Br की जगह पे लग गया, है ना, और हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये तो हुई बात अगर हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा जब हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होगा। लेकिन तब क्या होगा अगर हमारे पास अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, मींस कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो आसानी से अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा, तब क्या होगा? तो देख लो, हमारे पास एक केस ये है, हमारे पास एक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br की जगह पे हमने एल्काइल ग्रुप लगा रखा है। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे हमारे पास
CH3 CH2 लगा दे हम, है ना, CH3 CH2 CH2 लगा दे, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हुआ क्या कि यहाँ पे OH ने अटैक कर दिया, OH है क्या, अटैकिंग रिएजेंट है, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ता, ठीक है। तो जब ये अपनी जगह को छोड़ेगा ही नहीं तो फिर ये यहाँ पे अटैच कैसे होगा, ये OH है जो, ये कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई, ये तभी तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जब ये अल्काइल ग्रुप अपनी जगह छोड़ देगा। और मैं बोल रहा हूँ कि ये अपनी जगह छोड़ता ही नहीं, क्योंकि ये वो वाला केस है सेकंड वाला कि अगर मेरे घर पे किसी ने अटैक किया तो मैं वहीं पे प्रेजेंट रहूंगा, है ना, मैं वहीं पे फाइट करूंगा या मैं जो भी करूंगा मैं वहीं पे प्रेजेंट रहूंगा। ये वो वाला केस है, ये बोलता है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और ये अल्काइल ग्रुप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। तो जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे किसी ने अटैक किया तो अल्काइल ग्रुप लीव करके नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे OH अटैच नहीं होगा। और जब OH कार्बन से अटैच नहीं होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो इस वाले केस में हम ऐसे लिख देते हैं नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ग्रुप आसानी से लीव कर जाता है उसको हम लिविंग ग्रुप बोल देते हैं। क्लियर है क्या, और जो हमारे पास लीव नहीं करता उसको हम पुअर लिविंग ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, है ना। तो अब हमारे पास एक बार ये समझ लो, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिविंग ग्रुप, नॉट एवरी ग्रुप लीव्स। तो हम हर एक जो ग्रुप होता है वो सब के सब ग्रुप लीव नहीं करते, अटैक होने पे सब थोड़े ना छोड़ के जाते हैं। जैसा हमने दो केस पढ़े, यहाँ पे Br है ये छोड़ के चला गया था तो चलो ये लिविंग ग्रुप हो गया, लेकिन यहाँ पे R था, अब R फाइट करेगा, R ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा बीच में, ठीक है। तो मैं R को लिविंग ग्रुप नहीं बोल सकता, या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये गुड लिविंग ग्रुप है ना, मैं इसको बोलूंगा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो इन्होंने ऐसे ही बोला हुआ है कि नॉट एवरी ग्रुप लीव्स इट, सभी जो मतलब हर एक ग्रुप होता है वो लिविंग ग्रुप नहीं होता, कुछ ही होते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ गुड और बैड द लिविंग ग्रुप। तो ये हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है जो छोड़ के जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट आपको ये समझना है कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो अटैक होने पे अपनी जगह को छोड़ देते हैं, उनको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कुछ लिविंग ग्रुप्स हैं, कुछ लिविंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गुड लिविंग ग्रुप्स लाइक वीक बेस, तो हमारे पास जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, है ना, जो आसानी से अपनी जगह को छोड़ के चले जाते हैं जब उन पे अटैक होता है, वो वीक बेस होते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि बेस क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वीक बेस की बात कर रहे हैं हम, तो बेस तो वो हो गए जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रहे हैं, और वीक बेस वो होते हैं जिनका मन नहीं होता अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, मतलब ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते। पॉइंट समझने वाला बस यहाँ पे यही है कि जो बेस होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं, लेकिन जो वीक बेस होते हैं ये वो वाले बेस होते हैं जिनका मन नहीं होता अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है। तो वीक बेस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वहां से चले जाते हैं। तो सिंपल मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारे पास लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो वीक बेस होते हैं। वीक बेस क्या कहते हैं, वीक बेस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे और लीव कर जाएंगे। तो सिंपल लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो वीक बेस होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे वो और साइड में हो जाएंगे, लीव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा हुआ है कि गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेस, जो हमारे पास अच्छे लिविंग ग्रुप है वो वीक बेस होते हैं, ठीक है। अब बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट हमको याद होना चाहिए कि बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं,
लेकिन वीक बेस डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन इजिली। जो वीक बेस होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और रिएक्शन से दूर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम उनको लिविंग ग्रुप बोल देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, अब जो अच्छे लिविंग ग्रुप है वो देख लो, जैसे हमारे पास Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ये हमारे पास एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। मतलब ये इतने अच्छे लिविंग ग्रुप हैं कि अगर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हुए हैं उस पर किसी भी जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका अटैक होता है, ये फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और उस रिएक्शन से दूर चले जाएंगे, मतलब लीव कर जाएंगे। ठीक है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, मतलब एकदम से फटाक से लीव कर जाएंगे। ठीक है, और क्यों है ये अच्छे लिविंग ग्रुप? क्योंकि ये वीक बेस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते। भाई वो है ना कि जैसे मैं घर पे हूँ, किसी का अटैक हुआ और मेरे पास पैसे हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन पैसों को उठाऊंगा और मैं वहां से चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने पैसे किसी को नहीं देना चाहता। ऐसे ही ये अच्छे जो लिविंग ग्रुप होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना नहीं चाहते। जब इन पे अटैक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेंगे और लीव कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड केस देखो, जैसा OH नेगेटिव, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। OH नेगेटिव है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये ढीठ है। अगर किसी ने इस पे अटैक किया तो ये छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अब ये पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस मींस कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है ये, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो OH होता है, ये हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इस पे जब किसी का अटैक होता है तो ये आसानी से छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब ये वहीं पर रहेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, मतलब अगर ये छोड़ के नहीं जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे अपने। ठीक है, तो फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि जो OH होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि। ठीक है, अब इसके बाद आता है F। अब आप ऐसे बोलोगे कि भैया आपने Cl Br I और F आपने नीचे लिख रखा है, तो मतलब इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो सुनो, जो Cl Br I होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की F की होती है। F बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पावर होती है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो F है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। अब जब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, तो जब ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया तो होगा क्या कि जब भी इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो ये छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। ऐसे ही समझ लो कि यार अगर जैसा आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी मतलब आपका स्पेशल बंदा है ना, और आपका उसके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, और आप उस किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है ना, तो आप उसे छोड़ के थोड़े ही ना जाओगे, है ना, क्योंकि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जो फ्लोरीन होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसी वजह से जब इस पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है तो ये आसानी से छोड़ के नहीं जाता। और ये जब आसानी से छोड़ के नहीं जाएगा तो इसको बोल देंगे हम कि ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब ये छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो बेसिकली हमको ये समझ आया कि लीविंग ग्रुप वो वाले ग्रुप होते हैं जो आसानी से लीव कर जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लीव आसानी से क्यों कर जाते हैं? क्योंकि ये वीक बेस होते हैं। वीक बेस क्या? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहता,
है ना। तो ये जो लीविंग ग्रुप होते हैं ये अपने जब इन पे किसी का अटैक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेंगे और लीव कर जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो कुछ हमारे पास बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं जैसे Cl, Br, I, और कुछ होते हैं हमारे पास पुअर लीविंग ग्रुप जो लीव नहीं करते जैसा OH, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप है। और फिर आता है हमारे पास फ्लोरीन, है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है किसी के साथ, है ना, बहुत लॉयल होता है ये, है ना, इसलिए किसी जब इन पे किसी का अटैक होता है तो ये अकेला छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ लिया कि हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बाय।